दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल जी की हार वो सदमा है, वो आघात है जिसे विपक्ष और इंडिया गठबंधन वाले चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही गहरी चोट पहुंची है पूरे विपक्ष को अरविंद केजरीवाल जी के इस हार से। इनका दर्द देखना और समझना है तो कोई भी डिबेट शो उठा के देख लो 8 फरवरी 2025 के बाद का। ये सारे आपको रोते बिलखते दिखाई देंगे, आपको रोते बिलखते दिख जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा बिलख बिलख कर रोता है जब उसको उसकी कोई फेवरेट चीज उसके पेरेंट्स नहीं देते। मेल्टडाउन्स का तो इन दिनों जैसे सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है मेल्टडाउन्स की, न्यूज में, प्रिंट मीडिया में, हर तरफ, हर जगह। अब आप और मैं इसमें कर ही क्या सकते हैं। जब किसी की किस्मत में रोना ही लिखा हुआ हो तो वो तो रोएगा ही, जैसे ये लोग रो रहे हैं इन दिनों। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता अभी संभाली भी नहीं है। पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर बीजेपी पर इन दिनों हमलावर दिखाई दे रहा है। आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी, आपने ये बात नोटिस की होगी। इस चीज में पूरे विपक्ष से मुझे एक ही बात कहनी है, अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, थांबा, पहले उन्हें सत्ता तो संभालने दो, पहले उन्हें अपना सीएम तो डिक्लेयर करने दो। पर नहीं, ये सारे के सारे मिलके चढ़े जा रहे। इस सिचुएशन में मुझे वो कहावत याद आ रही है, घर बसा नहीं भिखारी पहले से आ गए। कुछ यहाँ पर वही सब कुछ तो हो रहा है। एनीवेज, दिल्ली इलेक्शंस में केजरीवाल जी की हार के मातम के बीच एक डिबेट शो में विपक्ष अपना हाले दिल घिसी पीटी और सस्ती शायरी के थ्रू से बयान करता सुनाई दिया, जिसके जवाब में इनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक का लेप लगाते दिखाई दिए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। इन्होंने भी बड़े ही शाराना अंदाज में पूरे विपक्ष का मजाक उड़ाया, उनका मजाक बना के रख दिया। कैसे, यही सब कुछ देखेंगे आज के इस ब्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। तो दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अभी आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, तो मलिक ज़ादा मंजूर साहब ने एक शेर कहा है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। उलझन, घुटन, हिरास, तपिश, कर्ब, इंतशार, वो भीड़ है कि सांस लेना भी मुहाल है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आपदा और विपदा की जो इबारत है वो 2023 में ही लिख दी। ये महाशय है समाजवादी पार्टी के फराज किदवई जी। अभी आपने इनका दुख सुना, इनका बस रोना ही बाकी रह गया था। अब ये यहाँ पे अपनी सस्ती शायरी से केजरीवाल जी को गरिया रहे थे या फिर बीजेपी को, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कार्यकारी सीएम तो अभी भी आतिशी मालेना जी है। बीजेपी ने अभी भी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में नहीं ली है। अब इन्होंने यहाँ पर सस्ता वाला शेर तो मार दिया है, कहीं पेटा वाले इनके पीछे ना पड़ जाए। जोक से बात, सुधांशु त्रिवेदी जी का रिप्लाई भी इक्वली उतना ही मजेदार है। चलिए अब वही देखते हैं आगे। उन्होंने जो दिल्ली के संदर्भ में कहा तो मुझे भी एक शेर याद आता है। अभी आपने देखा कि जमानत के ऊपर है वहां केजरीवाल जी और अमानतुल्लाह खां फरार थे, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में नहीं थे, तो सपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ थे, कांग्रेस अलग थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। इसे कहते हैं नहले पे दहलाई या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस एक शेर में इन्होंने वर्तमान में चल रही दिल्ली की पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। लुक, मेरा ऐसा मानना है दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट, लोगों के अंदर जो आक्रोश भरा हुआ था अरविंद केजरीवाल जी को लेके, उनकी गवर्नेंस मॉडल को लेके, उनका एक जनादेश था जो उन्होंने वोट के थ्रू से एक्सप्रेस किया। दिल्ली की जनता को दिल्ली में चेंज चाहिए था, तो उन्होंने इस दफा वोट किया दिल्ली में चेंज के लिए। सिंपल एज दैट। तो आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।